जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय 65वां श्लोक, स्थित प्रज्ञ के लक्षण। और यहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान की कृपा की बात कर रहे हैं। भगवान की जब कृपा होती है, कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। सब दुखों की हानि हो जाती है कब? जब भगवान की कृपा होती है। जब भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, तो उनके जितने भी तरह के जीवन के दुख होते हैं, उन दुखों की हानि हो जाती है, दुखों का विनाश हो जाता है। और भगवान अपने भक्तों के जो दुख होते हैं उन्हें हर लेते हैं। और जब वो दुखों को हर लेते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोह्याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। ये बात बहुत जरूरी है, समझ लेनी चाहिए कि जो प्रसन्न चित रहता है, देखो काम तो होते हैं जीवन में, काम भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, संघर्ष भी आएंगे, लेकिन यदि मनुष्य प्रसन्न होकर काम को करता है, ये छोटे बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, ये कॉरपोरेट वर्कर्स के लिए भी है, ये सबके लिए है। प्रसन्न चेतसो है आशु। यदि हम प्रसन्न हैं तो फिर बुद्धि परिवर्तिष्ठते, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि समग्र होती है, बुद्धि एकलय होती है, बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। तो भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं प्रसन्न चेत सोह्याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है। इसीलिए अगर हमें स्थित प्रज्ञ होना है, बुद्धिमान होना है, तो फिर प्रसन्न चित्त रहना पड़ेगा। और प्रसन्न चित्त कब रहेंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही प्रसन्न चेत सोह्याशु। उससे पहले क्या कहा? प्रसादे सर्व दुखानाम, सारे दुखों की हानि कब होगी? जब हम भगवान से जुड़ेंगे। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान हमारे दुखों को क्या कर लेते हैं? हर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमको समझना चाहिए। गुरबाणी बहुत सुंदर कहती है, सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया चिंता सकल विनाशी। सदगुरु हैं, उन्होंने नाम दृढ़ कर दिया, और जब नाम दृढ़ हो गया तो चिंता सकल विनाशी, सारी चिंताओं क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। यही हमारे जीवन का आधार है कि हम परमात्मा से जुड़ें तो हमारे सब दुखों का विनाश हो जाएगा। जय श्री